चलिए सीधा रुख कर लेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। तो उसको एक प्रकार से उससे ये भाव होगा कि ये बेकार का आयोजन होगा। उससे अलग हटकर के हमें एक नई पहचान बनानी थी और उस पहचान को लेकर के हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। जो कार्मिक लगाए गए थे उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तय किया कि जो लोग कहते हैं कुंभ गंदगी का पर्याय है, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। पिछले उससे पहले के उदाहरण भी हमारे सामने थे। वहां पर पुलिस के बिहेवियर को लेकर के भी चर्चा होती है, हम उसको भी ध्यान देंगे। अन्य बातों को हम लोगों ने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और देखते ही देखते जब आयोजन हुआ उसका रिस्पांस हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। हमने देखा कि इसमें तो बड़ा पोटेंशियल है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सामने जहां पहचान का संकट है, उस राज्य के लिए अपनी ब्रांडिंग करने का, अपनी पहचान बनाने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। और आपने 2025 के महाकुंभ के आयोजन को देखा होगा। मित्रों, 2025 का महाकुंभ हमने 2019 के अनुभव को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद उस आयोजन के रूप में हम लोगों ने कैसे उसे वैश्विक मान्यता मिल सकती है, इस रूप में हमने आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा, भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं था, बृहत्तर भारत का कोई देश ऐसा नहीं था और दुनिया के 100 से अधिक देशों की उपस्थिति इस आयोजन में हुई और 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आगमन हुआ। और सभी लोग इस बात को देखने के लिए मजबूर थे कि पिछले लेखकों ने जो लिखा था कि भेदभाव होता है, वे भौचक थे इस बात को देख करके कि एक ही घाट में हर जाति, हर मत, हर संप्रदाय के अनुयायी एक ही घाट में स्नान कर रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। जो लिंग का भेदभाव होता था, महिला और पुरुष में भेद होता है, यहां तो कोई भेद ही नहीं है। सारे